अब सेवा तीर्थ से चलेगा प्रधानमंत्री का कार्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन 1 व 2 का उद्घाटन। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 9 मार्च तक हुई स्थगित। सदन में जारी रहा विपक्ष का हंगामा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के व्यवहार पर जताई नाराजगी। और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया सीमावर्ती जिलों की अपनी यात्रा पर पहुंचे भटिंडा। कहा, अभियान होगा सफल, जनता एकजुट होकर नशे के खिलाफ डटकर करेगी सामना। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ भवन परिसर का अनावरण कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ व कर्तव्य पथ भवन 1 व 2 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री का शाम को सेवा तीर्थ में एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। यह उद्घाटन देश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। यह आधुनिक, कुशल, सुलभ व नागरिक केंद्रित सुशासन प्रणाली के निर्माण के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय स्थित है। यह अपने अलग अलग स्थानों पर है। नए भवन परिसर आधुनिक तथा भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं के भीतर प्रशासनिक कार्यों को समेकित करते हैं। कर्तव्य भवन 1 व 2 में कई प्रमुख मंत्रालय स्थित हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज शुरू हुई, जहां पहले प्रश्नकाल के दौरान जवाब दिए गए। इस दौरान भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते लोकसभा को पहले 12 बजे तक फिर 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर राज्यसभा को भी दोपहर तक कार्यवाही के बाद 9 मार्च तक स्थगित किया गया है। अब सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से आरंभ होगा। इससे पहले सदन में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि चावल उत्पादन में देश अग्रणीय बना है तथा दलहन में भी देश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उड़द, मसूर व कुलथ का किसान जितना उत्पादन करेंगे उतना सरकार खरीद करेगी। राज्य सरकार की एजेंसी के जरिए भी इनकी खरीद का कार्य किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही संकल्प है कि दलहन में, वैसे मुझे बताते हुए आपके माध्यम से सदन को गर्व है कि चावल के उत्पादन में भारत आज दुनिया में नंबर 1 हो गया। हमने चीन को उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है। 15 करोड़ टन चावल का उत्पादन करके हम गेहूं में, चावल में आत्मनिर्भर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के व्यवहार पर नाराजगी जताई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर गलत सूचना फैलाने तथा निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया है। गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी झूठी कहानियों के जरिए किसानों को गुमराह करने और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने विभिन्न योजनाओं तथा नीतिगत फैसलों के माध्यम से किसानों के कल्याण और समृद्धि को लगातार प्राथमिकता दी है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ हाल ही में हुए व्यापार समझौते में देश के किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। गोयल ने कहा कि बासमती चावल, फल, मसाले, चाय तथा समुद्री उत्पादों सहित कई भारतीय कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार तक पहुंच जाने की उम्मीद मिली है। इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सूती वस्त्र निर्यात के विस्तारित अवसरों से कपास की मांग बढ़ेगी और कपास उत्पादकों को लाभ भी मिलेगा। मंत्री ने आश्वासन दिया कि व्यापार समझौता निर्यात के नए अवसर पैदा करेगा व कृषि उत्पादों की मांग में वृद्धि तथा बेहतर कीमतों को सुनिश्चित करेगा। In a video release today, he has broken all records of speaking falsehood and made baseless allegations. He is misleading our farmers with his fake narrative and trying to provoke our annadatas.
पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने एम्स बठिंडा में मरीजों के लिए बनाए गए शेल्टर होम का दौरा किया। यहां पर मरीजों तथा उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए उपलब्ध 256 बिस्तरों वाली सुविधा तथा सेवा भावना की उन्होंने प्रशंसा की। राज्यपाल के ध्यान में लाया गया कि चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा न मात्र केवल कीमतों पर यानी कि छोटी से छोटी कीमत पर रिहाइश पर भोजन का प्रबंध इस शेल्टर होम में किया जाता है। इस कार्य को प्रबंधकों के द्वारा मानवता की सेवा के भावना से करने का दावा किया जा रहा है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करने से सीमावर्ती क्षेत्रों में नशों के विरुद्ध जागरूकता करने के लिए चलाई गई 4 दिनों की पैदल यात्रा के बारे में बातचीत करते हुए राज्यपाल ने बताया कि इस अभियान में सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो उसका फल जरूर मिलता है। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जनता मन से एकजुट होकर नशे के खिलाफ डटकर सामना करेगी, जिससे जन आंदोलन से पंजाब को नशा मुक्त बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि नशे के खिलाफ गांवों में, शहरों में, स्कूलों, कॉलेजों तथा सभी स्थानों पर नशे के खात्मे के लिए जागरूकता जरूरी है। इस अभियान को एक तरह से अपना अभियान बना करके इसके लिए सब लोग गांव से गली में, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ जहाँ मनुष्य हम सब हैं, सब प्रयत्न करेंगे तो हमारी यह जो जवान पीढ़ी है इसको हम ऐसे देशों से जो हमारे इस युवा पीढ़ी को कमज़ोर करने का मकसद लेकर के ये जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें वो असफल होंगे। इससे पहले अबोहर में नशा मुक्ति के बारे में 4 दिनों की पैदल यात्रा के बाद राज्यपाल बीती शाम सिख कौम के चौथे तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो में नतमस्तक हुए। तख्त साहिब में माथा टेक कर राज्यपाल ने सभी की भलाई के लिए अरदास की। उन्होंने इस मौके पर कुछ समय कीर्तन श्रवण भी किया तथा तख्त साहिब में सुशोभित पुरातन निशानियों के दर्शन भी किए। राज्यपाल ने श्री तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब बाबा टेक सिंह धनोला से मुलाकात की। इस मौके पर राज्यपाल को गुरु घर की बख्शीश सिरोपा, श्री तख्त साहिब की तस्वीर श्री साहिब देकर सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने कहा कि वह एक श्रद्धालु की तरह श्री तख्त साहिब में नतमस्तक होने के लिए आए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 5 जनवरी 2026 हरियाणा अफ्रीका पार्टनरशिप मीट का आयोजन फरीदाबाद में हुआ। इसमें अफ्रीकन देशों के लगभग 20 के करीब राजदूतों के साथ मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। बैठक का मुख्य उद्देश्य हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना है। इस दौरान विकसित भारत, विकसित हरियाणा की थीम पर हरियाणा में निवेश व तकनीक बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा कृषि उपकरण, कृषि, ऊर्जा, सर्विस सेक्टर तथा द्विपक्षीय व्यापार जैसे सेक्टर पर सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह तथा हरियाणा सरकार के कई अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। संगरूर से आम आदमी पार्टी की विधायक नरिंदर कौर भराज के द्वारा किए गए दावे को नकारते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वह झूठे इल्जाम लगाने वाले इस विधायक का नाम तक नहीं जानते और न ही उनको उसके हलके के बारे में कोई जानकारी है। उन्होंने कहा कि अगर उनके द्वारा इस विधायक से कोई मुलाकात की गई होती है तो उस संबंधी खबर सबके सामने आ जानी थी। सैनी ने कहा कि पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी के झूठे दावों व गुमराह करने वाले बयानों से परेशान हो चुके हैं। उन्होंने आपको अब बाहर का रास्ता दिखाने का पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है। पंजाब के लोकी आम आदमी ते बड़े तंग ने, किसान परेशान ने, उन्हां दी फसल दा जो लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए है वो पंजाब दे विच नहीं है। पंजाब दे विच किसान नूं फसल जब वो बेचण जांदा है मंडी दे विच, उहदे विच बड़ी दिक्कतां खड़ियां उसके सामने होंदियां। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी ने बड़े सजाबाक वहां के लोगों को दिखाते।
दिव्य कला मेला दिव्यांगजनों की कला कौशल को प्रोत्साहित करने हेतु एक मेगा प्रदर्शनी सह मेले को लेकर चंडीगढ़ यूटी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय दिव्यांगजन अनिल कुमार ने की। आज से 21 फरवरी तक चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 34 में आयोजित होने वाले दिव्य कला मेले की विस्तृत जानकारी साझा की गई। उन्होंने बताया कि यह मेला लगभग 20 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से आए करीब 100 दिव्यांग शिल्पकारों एवं उद्यमियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने, समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा आजीविका के अवसर सृजित करने का राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है, ताकि अपना वो प्रोडक्ट बेस्ट से बेस्ट सेल कर सकें और सोसाइटी में इकोनॉमिक और सोशल इंडिपेंडेंस उनको आ सके। ये सभी स्टॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं और उनका रहने का करने का खर्चा सारा भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस मेले के अंदर लगभग 9 दिन का मेला है। जो हम दिव्यांगजन के लिए एफर्ट्स भारत सरकार कर रही है, इसको जन जन तक पहुंचाएं। गौरतलब है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा इस विशेष प्रदर्शनी सह मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। पिछले 3 वर्षों में देश भर में आयोजित 28 दिव्य कला मेलों ने सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन मेलों के माध्यम से दिव्यांग कारीगरों एवं उद्यमियों की विपणन के प्राप्त उनको अवसर प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुल 23 करोड़ से अधिक का व्यवसाय हुआ है। 9 दिन तक चलने वाला यह मेला प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगा। पीजीआई चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में एचआईवी को लेकर सीएमई का आयोजन किया गया, जिसमें ट्राई सिटी से मेडिकल स्टूडेंट्स ने भाग लिया। एचआईवी को लेकर लोगों में बहुत तरह से भ्रम है, लेकिन अब एचआईवी से ग्रस्त व्यक्ति भी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। इस बारे में पीजीआई के डॉक्टर अमित शर्मा ने बताया कि शुगर, बीपी की तरह से एचआईवी की कम उम्र में दवाइयां चलती हैं, जिसके बाद व्यक्ति अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। इसके साथ ही एचआईवी पॉजिटिव दंपति भी स्वस्थ बच्चों को जन्म दे सकता है। उन्होंने बताया कि एचआईवी के केस अब कम आने शुरू हुए हैं। अब 10,000 में से केवल 1 केस आता है, पहले 1,000 में 1 केस आता था। और इलाज के बारे में उनके बारे में बताते हैं कि कैसे एचआईवी का टेस्ट करना चाहिए, क्या शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, कैसे एक पेशेंट अगर डायग्नोज होता है तो उसको फॉलोअप कैसे करना है, कौन से सीक्वेंशियल टेस्ट करने हैं और अगर जब और उसको कौन सी वाली दवाइयाँ देनी है। जैसे शुगर है या ब्लड प्रेशर है, वैसी एक क्रोनिक बीमारी है जिससे बंदा लंबे समय तक ट्रीटमेंट के साथ लंबे समय तक नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकता है। नई इन्फेक्शन जो है उसके रेट्स तो कम हो रहे हैं। 1000 में से 1 पॉजिटिव आता था, अब 10,000 से 20,000 में 1 पॉजिटिव आता है, तो डेफिनेटली जो नई इन्फेक्शंस हैं उनका रेट तो कम हुआ है। अमृतसर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमा पार हो रहे नशा तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया और 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उन्होंने आरोपियों के पास से 7 किलो 630 ग्राम हेरोइन की बड़ी खेप तथा 21,800 रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने इस संबंधी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोप वर्चुअल नंबरों के जरिए दुबई आधारित हैंडलरों के संपर्क में थे, जो सीमा पार से हेरोइन की सप्लाई चेन को दिशा देने में शामिल थे। यह हैंडलर कई अन्य नशा तस्करी नेटवर्क के साथ भी जुड़े हुए थे और 43 किलो हेरोइन की बरामदगी वाले एक बड़े एनडीपीएस मामले से संबंधित थे। फिलहाल पुलिस ने अमृतसर के थाना 6 रटा स्थित एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। ड्रॉपिंग करके इंडियन टेरिटरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 7 ਕਿਲੋ ਤੇ 630 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਹਿਬਪ੍ਰੀਤ ਇਲੀਅਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਸਨੈਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਘਣੀਏ ਕੇ ਬਾਂਗਰ ਪੁਲਿਸ स्टेशन ਦੇ ਵਿੱਚ। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।